नमस्ते दोस्तों, मीनू के हरे भरे छत पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करूंगी, जिसे मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि क्या हार्वेस्ट की हूं और कैसा मिला है, कितना मिला है। और बता दूं आपको कि आप भी सोचते होंगे कि मेरे छत पर फूल वाले पौधे बहुत ही कम हैं, क्या मुझे फूल वाले पौधे पसंद ही नहीं है लगाना, या छत पर क्यों नहीं लगाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे प्लांटेशन करना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो कोई भी पौधा हो, उसे लगाना, उसकी केयर करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं लगाती ही रहती हूँ। लेकिन छत पर फूल वाले पौधे कम हैं, इसका बहुत ही बड़ा एक कारण है जो कि मैं आपको बताऊंगी, और वो कारण है पानी का न होना। जी हाँ दोस्तों, मेरे छत पर पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं नीचे से मशीन द्वारा पानी भर के लाती हूँ और इसके बाद मैं अपने प्लांट को देती हूँ, जिससे कि मेरे प्लांट ग्रोथ करते हैं और बढ़ते रहते हैं। आप जानते ही हैं कि पानी जो होता है वो जिस तरह से हमें आवश्यक होता है, उसी तरह से पौधों के लिए भी पानी आवश्यक है। क्योंकि खाना के बिना तो हम 1-2 दिन रह सकते हैं, और हमारे पौधे भी बिना कंपोस्ट के, बिना फर्टिलाइज़र के रह सकते हैं। लेकिन अगर आप वाटरिंग नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो पानी की कीमत तो आप जानते ही हैं कि बिना पानी के ना ही हम रह पाएंगे और ना ही हमारे पौधे। तो इस वजह से मेरे छत पर आप देखेंगे तो फूल वाले पौधे बहुत ही कम हैं। मतलब उतना ही लगाती हूँ मैं जितना कि मेरी सब्जियां फ्रूटिंग करें और थोड़ा सा अच्छा लगे, फूल रहे मुझे। हालांकि मेरे फ्रंट में बहुत सारे पौधे मैंने ऐड कर रखा है फूल वाले, और फ्रंट बहुत ही बड़ा है। मैं ऊपर से ही आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। तो वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष भी हैं और छोटे पौधे भी फ्लावर वाले लगाती ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाती, लेकिन छत पर कम है और पानी की व्यवस्था नहीं है, ये तो हमने बता ही दिया। और बहुत जब गर्मी पड़ती है तो मुझे इन प्लांट को जो छोटे छोटे पार्ट में लगाए रहती हूँ, उन प्लांट को नीचे ले जाना पड़ता है। क्योंकि मई जून की भीषण गर्मी जब पड़ती है तो आप जानते ही हैं कि उस समय छत वाले पौधों को बचाना कितना ही मुश्किल हो जाता है, यदि आपके छत पर कोई व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ फ्लावर वाले प्लांट ऐड किए हैं अपने बगिया में, और ये छोटे पार्ट में लगे हुए हैं, जिससे कि मुझे आसानी से नीचे ले जाने में सुविधा होती है। और जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, मतलब अप्रैल लास्ट से ही मैं इन पौधों को नीचे रख देती हूँ अपने बाहर घर के। तो इस तरह से ये सेफ़ रहते हैं इसमें, क्योंकि अप्रैल मई जून की भीषण गर्मी में हमें शेड की व्यवस्था करनी होती है जब हम छत पर पौधे लगा रहे हैं या छत पर गार्डन बना रहे हैं। तो यदि आप परमानेंट गार्डन बना रहे हैं तो आपको शेड की व्यवस्था तो कर ही लेनी चाहिए। नहीं तो खुली छत पर मई जून की गर्मी में आप अपने पौधों को नहीं बचा पाएंगे। इतनी गर्मी होती है कि हम अपने आप को ही कैसे कैसे बचाते हैं आप जानते ही हैं। और अब तो गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि पूछिए नहीं। क्योंकि बारिश में हमारे यहाँ तो यूपी आजमगढ़ से हूँ मैं, और उतना बारिश ही नहीं हुआ जैसे सावन भादों में बारिश होती रहती थी पहले, उस तरह से अब मौसम काफ़ी चेंज होता जा रहा है। और गर्मी जो हो रही है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, जिससे कि इंसान और पेड़ पौधों को बहुत ही परेशानी हो रही है। और छत पर यदि आप पौधे लगा रहे हैं तो फिर आप जानते ही हैं, लगाते होंगे तो जानते होंगे कि जब पाट या ग्रो बैग में पौधे हम लगाते हैं तो कभी कभी हमें 2-3 बार दिन में पानी देना होता है, तब जाके कहीं हमारे पौधे चलते हैं पाट में। तो यही बहुत बड़ा कारण है। फूल वाले पौधे कम लगाती हूँ, सीजनल प्लांट ही लगाती हूँ। और मैं
2 ही सीज़न में सब्जियां लगाती हूँ। गर्मी वाली सब्जियां मैं छत पे नहीं लगाती, क्योंकि मैं बचा ही नहीं पाऊँगी। मैं जानती हूँ किसी तरह मैं बरसात और जाड़े वाली सब्जियों का केयर कर लेती हूँ, पानी नीचे से ला कर के दे लेती हूँ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छी ही करती हैं। और हार्वेस्टिंग तो आप लगातार देख ही रहे हैं कैसी होती है। तो सुविधा नहीं है दोस्तों, इस वजह से फूल वाले पौधे कम हैं। उतना ही है जी, जितना ही कि मैं केयर कर सकूं और गर्मी में मैं ले जा सकूं दूसरी जगह, उन्हें मतलब सुरक्षित रख सकूं। तो कैसी रही वीडियो? आशा करती हूँ कि मेरी मजबूरी आप लोग समझते होंगे और समझेंगे आगे भी। तो यूज़फुल हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और जुड़ जाइएगा। इस तरह से सब्जी खानी हो आपको भी तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।